अच्छा सर, जो बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, अब कहा जा रहा था कि जी हुकूमत के बाद हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं, मामलात कोई बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएं। आपको इस वक्त करंट सिनारियो में क्या नज़र आ रहा है? क्या हुकूमत कोई ऐसा इकदाम उठाएगी कि उनको बाहर लाया जाए, कोई मुकदमात में किसी सिलसिले में उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे स्वाब करे हमको बस बदनाम किया। मैं हैरान हूं कि कैसे पत्नी आप जैसे जयद दानश्वर जो है वो भी ज़ाहिर है, अब सवाल फिर भी आगे बनता है, हुकूमत इन मामलों में बिल्कुल नहीं काउंट होगी ना। इमरान खान साहब के दौर में काउंट हुई है, उसके बाद जब शहबाज साहब गई है तो एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख दुगना हो गया है। निगरानों के वक्त में तो वो जो है कुली वही इंचार्ज थे, अब उनका जो दोगुने से 4 गुना हो गया उनका अमल दखल। और ये सारे मामला एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान की लड़ाई में इसके जो है विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको अब भी लिख के देता हूं कि कोई अमकान नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे ये लड़ाई चली गई है उस लेवल पे या इस कैफियत में ये 2 साल से मैं चीख रहा हूं। उस वक्त तो ये सदाबा सरा थी, अब यह है कि फिर हर कोई जो है राना सनवाल साहब यही बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात है बिल्कुल अमलन है, यही है। मॉडल हमारे सामने 2 ही है, एक मॉडल हमारे पास 1971 का और एक मॉडल है 1979 का। इस लड़ाई के अंदर 2 मॉडल है हमारे पास। अच्छा नियाजी साहब, इन सारे मामलात को बेहतर करने के लिए क्या तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है? देखें, कुछ स्टेप्स तो वो भी उठा सकते हैं। आपको नजर आ रहा है कि क्या वो कोई ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिनकी वजह से बेहतरी हो? देखिए जी, पहली बात तो उसमें 2 हिस्से कर ले। पहली बात तो तहरीक इंसाफ के अपने तौर पे तो जो तहरीक इंसाफ नामी तंजीम जो है वो अमलन खत्म हो गई है। जिस दिन उन्होंने गौहर साहब को पार्टी का चेयरमैन बनाया था, तो ये वो लोग हैं जो साल पहले आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, चाहे शेर अफजल साहब हो, चाहे लतीफ खोसा साहब हो, चाहे तजाद साहब हो, चाहे अली जफर साहब हो। इनमें से कोई नाम नहीं है जो आपको 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल से ज्यादा इनकी एज नहीं है। शेल इनका जो टोटल इनकी शेल्फ है जो है जो पार्टी के अंदर मौजूदगी शेल्फ पे। अब मुझे बताएं कि इस सूरत में, अच्छा हाँ, अब इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन क्या होगी? उन्होंने जो ये काम किया है, उन्होंने सिर्फ ऐसा किया है कि मुफाहमत के लिए किया है कि एस्टेब्लिशमेंट को कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। गौर को पार्टी दे के और सैयद अली जफर साहब को इम्पोर्टेंस दे के या शेर अफजल मरवत को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के, और उन्होंने फिर फौज के हक में नारे भी लगवाए। जितने कन्वेंशन शुरू किए ही फौज के नाम पे, उसी के नाम पे, जी हम फौज के साथ हैं, फौज हमारी है, हम फौज के हैं, ये सारे नारे लगाते रहे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इमरान खान थोड़ा दे के भी, मैं उनकी तबीयत और मिजाज को जानता हूं, कि वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते रिटर्न। ये उनकी कैफियत है, ये नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा ये कम से कम तरीके साहब को इलेक्शन लड़ने देंगे, भले का निशान दे देंगे। अच्छा, उससे ये तो हो गया कि तरीके साहब को इलेक्शन लड़ने दिया गया वाया भटिंडा, लेकिन भले का निशान और जो है वो नहीं दिया गया जिस वक्त तहरीक इंसाफ एक वक्त में 5 शायद फरवरी को बड़ी हेस में तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन करा के क़यादत तब्दील करने की सोची। फिर इन्होंने सोचा कि अब बहुत खराब हो जाएगी, कि वो जो है उस खराबी मजीद खराबी बढ़ जाएगी। चुनाचे अब वो निजाम है, उससे ये तो हुआ है कि उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जरूर हुआ है कि इलेक्शन मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं काजी फाजिजा साहब को भी क्रेडिट देता हूँ। मैं हकीकत कहता हूँ ये काजी फाजिजा ना होते, ये मुझे इलेक्शन लेके दिखा देते। ये सारे के सारे तरीके साहब छोड़ो, सारी पार्टियां मिल जाए। हालांकि सारी पार्टी इलेक्शन के बारे में यकसूर थी। मुस्लिम उनको भी क्रेडिट दिया देता है, उस पार्टी को भी, कि वो भी इलेक्शन के बारे में उनकी बड़े थे कि हर सूरत इलेक्शन मिले चाहे हम हार जाए। लेकिन ये इलेक्शन असल आपको काजी फाजिजा ने दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ जो अब आई है, अब ये तहरीक इंसाफ जो है, ये इन्होंने जो दिया केपी का चीफ मिनिस्टर दिया है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। जो उन्होंने गोहयू को बना दिया लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बिल्कुल तावन है। आप क्या कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है? जी हाँ, ये बिल्कुल, ये मेरी अभी लिख लें और सुबह देख लें। ये सारे लोग, आप ना जाइए, आप अभी इस मुल्क को हम बरत चुके हैं, ठीक है, और पढ़ भी चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं, आपने बरता नहीं है। हम इसको सारा पढ़ भी चुके हैं, इसको बरत भी चुके हैं। ये बड़ा स्टेज है। भाई इसमें आपके साथ कौन है? खुदा गवाह है कि ये मैं जब अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखता हूँ
तो मैं कहता हूँ वो फिर बेहतर हालात थे कि आपको ये भी नहीं पता कि दाएं हाथ वाला बंदा आपके साथ है या नहीं साथ। ये इमरान खान का डिलेमा नहीं है। आखिर में मैं एक और चीज जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, ये आपने बात की, क्या बिलावल साहब इस हुकूमत के साथ हैं और उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का आपने भी जिक्र किया, लेकिन वो तो बिल्कुल हमें पर्दा स्क्रीन से गायब नजर आते हैं जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मामला है। नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। देखो लास्ट टाइम ही जब 16 महीने की हुकूमत बनी थी, हकीकत है कि मैंने तो बिल्कुल मनोन यही कहा था कि इस हुकूमत का जो वाहिद जो जिसको कहना चाहिए कि कैजुअलिटी है वो मुस्लिम नून होगी। ना पीपल्स पार्टी को फर्क पड़ेगा, ना मौलाना फजल रहमान को पड़ेगा। 4 सीटों से मौलाना फजल रहमान 11 तक तो आ गए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 18-20 भरो, एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी अपनी 40 सीटों से 55 तक पहुंच गई। मुस्लिम नून जो है वो बिल्कुल इस 16 महीनों की हुकूमत और सारे वारदातों में उन्होंने बहुत बुरी तरह सफर किया और करना चाहिए था। ये उस मंत्री अंजाम था। और अब अगली दफा आप समझते हैं कि बिलावल जो सवाल है आपका, जो बिलावल है उसके लिए जरदारी साहब ने 2024 इलेक्शन सोचा ही नहीं था। इसमें जरदारी साहब ने बस ये पूछे सवाल नहीं थी, बिलावल साहब से इलेक्शन कैंपेन पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में चलवानी थी। सिंध से उन्होंने निकाल के पिछले महीना 1.5 महीने इलेक्शन के दिनों में उन्हें पूरे मुल्क में लाहौर से इलेक्शन लड़वा के उन्होंने एक वो जो कहना चाहिए कि वो जो लाइन ऑफ स्क्रिमेज वो जहां पे स्टार्टिंग लाइन नहीं होती उस पे ले आए बिलावल को। ठीक है। आगे फिर 2028 और 2034 जो एज है बिलावल साइड, अब जहां वो बैठे हैं वहां पे एक हकीकत यह है कि आज के दिन आप कुछ कर लें, लेकिन अमलन जो है 3 पार्टी है इस वक्त, मुस्लिम हुकूमत है, तहरीक इंसाफ है और तीसरी एस्टेब्लिशमेंट है। तीनों जरदारी के रहमो करम पे हैं। टाइम बताएगा कि जरदारी ने इन तीनों में और खसूस है दोनों सियासी जमातों को मुस्तकबिल जो है उन्होंने तय करना है, उनके हाथ में है और बड़ी अच्छी जगह उनको जरूरत ही नहीं है इससे ज्यादा कुछ लेने की। ठीक। अच्छा सर, एक तरफ तहरीके इंसाफ के अंदर हमें नजर आ रहा है कि इन फाइटिंग है, कल तो यहां तक खबरें आई कि कोई मुबैना हाथापाई भी हो गई, और दूसरी तरफ जो नून लीग की लीडरशिप है उनके अंदर से भी इस किस्म के बयान आ रहे हैं। जावेद लतीफ साहब आए रोज को इस किस्म का बयान देते हैं कि मियाँ साहब का अपना हल्का भी मशकूक है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि मियाँ साहब को दोबारा आवाम के पास जाना चाहिए। तो आखिर हो रहा क्या है नून लीग के अंदर? क्या वहां पर भी कोई इन फाइटिंग हो रही है सर? मेरा ख्याल में डेफिनेटली जो इन फाइटिंग या इंटरनल स्ट्राइप्स तो पार्टी से मौजूद होती हैं, और ये कहते हैं ना कि हर पार्टी कह सकते हैं कि मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। तो बात यह है जी कि तहरीक इंसाफ का मसला थोड़ा फर्क है। तहरीक इंसाफ समहाउ कोई इस तरीके से ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं हो सकी थी। वो खान साहब जिस तरीके से उनको पार्टी बना रहे थे, ना वो उस तरीके पे बन पाई है और ना वो कोई जिस तरीके से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून की जो तंजीम जो है इस्तवार है उस तरीके से तरतीब पा चुकी है। बाकी मुस्लिम नून का डिलेमा तो बहुत ही तकलीफदेह है। वहां पे अतर जो क्राइसिस है वो थोड़ा फाइटिंग के लिहाज से शायद इतनी इंटेंस ना हो जितना तहरीक इंसाफ पे है या था या रहेगा। वो तहरीक इंसाफ के अंदर वो तो कैबिनेट के अंदर भी इस तरह की लड़ाई मारकुटाई हो जाती थी। और खान साहब को मैंने देखा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी उनको बाहर से नहीं हुई, हमेशा पार्टी की जो इनसाइड जो फाइट्स हैं, जो लड़ाइयाँ जो फिजिकल हो जाते हैं लोग, मैं कई दफा मैं भी इसका नजारा कर चुका हूँ। तो ये वो उनको इस तरीके का है वो सामना। मुस्लिम नून के अंदर लीडरशिप की इशू ही नहीं है। देखो एक अरसे से मुस्लिम नून की लीडरशिप जो है खसूसन 2018 से जब से नवाज शरीफ साहब साइड नहीं लगे हैं, तो किसी को ये नहीं पता कि आया शहबाज शरीफ साहब के लिए अपना जो निज़ाम को बनाएं, तरतीब दें, या नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में अपने आप को बनाएं। ठीक। अब एक जगह पे ये भी लगता है कि शायद दोनों भाइयों में इस तरह के मसाइल ना हो, और एक जो जैसे मशहूर है गुड कॉप बैड कॉप, या एक मुफाहमत और एक मुजाहमत, क्योंकि मिजाज। अच्छा सर, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब किनारा कश हो गए हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? मेरे ख्याल में किनारा कश तो नहीं हुए, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी चीजों में इस इलेक्शन से पहले भी मेरे तो उनके बारे में नपी तोली ओपिनियन थी कि जब वो पार्टी टिकट दे रहे थे
तो ये सारा मुझे लगा था कि ये बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे उनकी एक अदम दिलचस्पी है। अच्छा, अब एक चीज को मेरे ख्याल में वो बखूबी समझते हैं कि जब से अप्रैल 2022 से खान साहब जो है उन्होंने सियासत के अंदर एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आया और सियासत जो है खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है उसके इर्द गिर्द घूमती रही कि इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन ताकतवर बन रहा है, कौन कमजोर बन रहा है, कतई नजर से। लेकिन जो असल जो चीज थी वो सारे की सारी तवज्जो थी, वो लोग ये देख रहे थे कि इससे जो नतीजा निकलेगा वही नतीजा जो है उसके बाद जो है उसको अगला उसका निजाम उसके बाद तरतीब पाएगा। अब जब इस तरह की चीजें थी तो जो जितनी बाकी सियासी जमातें थी वो इररेलेवेंट हो गई थी, और खसूसन नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स है जो इमरान खान साहब के ही तर्ज पे इस्तवार है, जो पंजाब के अंदर ही पॉपुलर है, दोनों पॉपुलर वोट्स को लेती हैं, जो धड़े बंडियों से ज्यादा एक आम जनरल पब्लिक है उसकी सपोर्ट के ऊपर थ्राइव कर रही हैं, उसके ऊपर पनप रही हैं। तो वो उनका डिलेमा थोड़ा फर्क है कि वो जब वो जो है ना जब इस तरह की लड़ाई हो तो वो, मैं ये नहीं कहता वो गैर मकबूल हो जाते हैं या उनका वोटर जो यकसर खत्म हो जाता है, नहीं, वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैटर नहीं करता। यही बात नवाज शरीफ ने भांपी हुई है, और वो अब मेरा ख्याल है कि अपने तौर पे कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, कामयाब होता नहीं होता, कि किस तरीके से उन्होंने सियासत में दोबारा एंट्री कैसे डालनी है। अच्छा सर, ये जो ये प्लान कर रहे होंगे। ठीक है,